Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all will be fine. Today I am giving you your lecture countdown book 3. Students, open your book page number 133. Let's see question number 9. यहाँ पे आपने पॉइंट्स की वैल्यू उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको पता है कि हम लोग सब्ट्रैक्शंस किस तरह से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखें 5.65 माइनस 3.25। अब आपने हमेशा से हमें पता है कि हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ से कोई भी वैल्यू इधर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 5 में से 5 माइनस किए 0, 6 में से 2 माइनस किए 4, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस किए 2। आपको पता है कितना सिंपल है ना। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस इसमें पॉइंट्स जो है वो पॉइंट की वैल्यू आपने लगानी होती है, यानी पॉइंट जो है वह तो वैल्यू उसके बाद या जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पे पॉइंट लगाना है। उसके बाद 7.70 में से माइनस करना है 5.45। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो ये इससे कैरी लेगा 7 से और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किए 5, ये रह गया था हमारे पास 6। 6 में से 4 माइनस किए 2, उसके बाद पॉइंट सेम एज इट इज़ आ जाएगा और 7 में से 5 माइनस किए तो 2। उसके बाद 14.40 माइनस 10.55। अब 10 में से ये 0 में से 5 नहीं माइनस होता तो ये इससे कैरी लेगा। 10 में से 5 माइनस किए तो 5, ये रह गया 3। 3 में से 5 माइनस नहीं होते, आगे से ये पॉइंट के आगे वैल्यू से कैरी लेगा। 4 जो है वो हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कैरी दिया था 0 को, तो ये 3 रह गया था। अब ये 13 हो गया। 13 में से 5 माइनस किए 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया और ये 4 जो था वो 3 रह गया था। 3 में से 0 माइनस किया 3, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ मैंने ये सॉल्व कर दिए हैं। आपने इसी तरीके से ख़ुद से सॉल्व करना है इनको, ठीक है, और इनको नोटबुक में लिखना है। नीचे देखें सॉल्व द फॉलोइंग, सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर वाले हमने माइनस किए, नीचे आगे ये क्वेश्चन आपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं जो ये सारे हैं, इसको भी इसी तरह से आपने माइनस करना है। देखें 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा। 1 में से 6 माइनस नहीं होता है, 1 जो है आगे से कैरी लेगा 11 हो जाएगा। 11 में से 6 माइनस करें 5 आ जाता है। उसके बाद इसी तरह से जो 0 था 0 में से 8 माइनस नहीं होता, ये आगे से कैरी लेगा। 10 में से 8 माइनस किए तो 2 रह गए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी सेम वही तरीका है जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस इसमें पॉइंट्स की वैल्यूज़ को आपने ध्यान से पॉइंट को लगाना होता है। अब देखिए 4 5 ज़ा 20, 20 का 0 लग गया, 2 कैरी चला गया। 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड किए तो 14, 14 का 4 लग गया, पॉइंट एज इट इज़ आ गया। आगे 1 कैरी चला गया। 4 6 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25, 25.40 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 लग जाएगा। 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 ऐड किए 27, फिर 7 लग जाएगा। आगे पॉइंट अपनी जगह पे वैल्यू पे आ जाएगा और 2 जो है आगे कैरी चल जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड किए तो 22, 22.75। ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ इसी प्रोसीजर से होने हैं। और ये जो नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपने खुद से सॉल्व करना है और इसके ऊपर नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है।